हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके। इस रीडिंग का टॉपिक है, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। ये रीडिंग है कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों चले गए हैं। ठीक है, क्या रीज़न है कि वो आपसे दूर हो गए। हो सकता है कुछ कारण आपको पता हो और कुछ कारण आपको पता ही ना हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें पता ही ना हो कि वो आपसे दूर क्यों हो गए हैं, या क्यों उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन कर ली है, या क्यों आप दोनों के बीच में वो दूरियां आ गई हैं। और शायद ऐसा भी हो कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता चले तो आप उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाओ। और हो सकता है कि कहीं फिर से रिलेशनशिप में वो बात आ जाए या वो चीज़ हो जाए, फिर से आप दोनों साथ में आ जाओ, वो दूरी कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेके हम ये रीडिंग करने वाले हैं। तो 3 पाइल्स मैंने बनाए हैं। सबसे पहले ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, बहुत ही जनरल है, बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं। टोटली जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी इसे देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी। ठीक है, और टाइमलेस है, दैट मीन्स कि आप ये रीडिंग कभी भी वॉच कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको इस रीडिंग को वॉच करना है, इंटरनली आपको महसूस हो कि आप इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं, तो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, एंड आज करें, कल करें, 4 महीने बाद करें, 1 साल बाद करें, कभी भी आपको, जब भी आपको ठीक लगे। एंड गाइज, थैंक यू सो मच। आपको मेरी रीडिंग्स, आपको मेरे वीडियोस इतने अच्छे लग रहे हैं, आप उनसे इतना कनेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है विच इज़ जी आर टैरो, उसको भी आप जाइए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को। वहाँ मैं वीकली रीडिंग अपलोड करती हूँ, तो आई एम श्योर कि वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। लव रीडिंग, करियर रीडिंग। वहाँ पर भी आप जाके वो उस चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें। एंड 3 पाइल्स आपको नज़र आ रही होंगी, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 में ब्लू नेल पेंट है, एकदम डार्क ब्लू ये मुझे नज़र आ रही है। पाइल 2 में स्काई ब्लू नज़र आ रही है। एंड पाइल 3 अगेन ये ब्लू है, बट ये डिफरेंट ब्लू है। एंड देख सकते हैं डिफरेंट शेसेस भी हैं। ठीक है, तो आप चूज़ करते वक्त बहुत ध्यान से चूज़ करें इन तीनों पाइल्स में से। एंड यस गाइज, अगर आपसे कोई पाइल रेजोनेट नहीं होती है तो आप सेकेंड पाइल, थर्ड पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक चूज़ कर ली, वो रेजोनेट नहीं हुई तो मन उदास कर लिया, मन ख़राब कर लिया कि अब क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप उस पाइल को चूज़ करें, उस पाइल को देखें। तीनों के लिए देख सकते हैं, जो भी मन, जैसा भी मन करे, मन के ऊपर है आपके, तो आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइल 1 के लिए देखेंगे कि पाइल 1 के जो पार्टनर हैं उनसे दूर क्यों हो गए हैं। रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड यस, मुझे अगर क्लियरिटी नहीं मिली तो मैं और कार्ड्स भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने इस नेल पेंट को चूज़ किया है उनके लिए हम ये रीडिंग देखेंगे कि क्यों हो गए हैं आपके पर्सन आपसे दूर। ठीक है, तो सबसे पहले द सन, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड एंड जस्टिस। ठीक है, ये कार्ड्स आई होप कि आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, एंड सॉरो एंड फाइटिंग। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत आपसे प्यार करते हैं, बहुत। आप उनकी लाइफ में एक गाइडिंग लाइट के जैसे हो, मतलब एक जो लाइट होती है ना, वो हो आप उनकी लाइफ में। आपसे उनको उनकी लाइफ में डायरेक्शन मिलती है, लाइट मिलती है। एंड यस, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये तो भूल ही गई, सबसे पहले साइन बता दूँ, लियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद दिस 9 ऑफ सोर्ड, जस्टिस। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सबसे पहले मैं रीडिंग तो देख रही हूँ, बट मुझे कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तो मैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड एंड जस्टिस को क्लेरिफाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं 9 ऑफ सोर्ड को, क्योंकि कार्ड्स तो यहाँ पे अच्छे आए हैं, ठीक है, बट ये 9 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स आया है, आप देख सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड को जिसने क्लेरिफाई किया है वो है 6 ऑफ कप्स। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा हो। ठीक है, एंड अगेन
ओके, ये कार्ड गिरा है। सो 10 ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे दूर गए हैं तो बहुत टेम्परेरी बेस पे गए हैं वो दूर आपसे, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए आपसे दूर नहीं गए हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे डेफिनेटली, 100% हूँ मैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। क्योंकि मैंने कार्ड्स क्लेरिफाई कर लिए हैं एंड मुझे समझ में आ गया कि आपके पर्सन अगर आपसे दूर भी गए हैं तो वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, ठीक है। वो बहुत लंबे समय के लिए आपसे दूर नहीं गए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है मुझे, साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। द सन जो है वो पूरी डेक का सबसे बेस्ट कार्ड है एंड आई लव दिस कार्ड। बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये बहुत पसंद है पर्सनली। जब मैं ये सन का कार्ड देखती हूँ ना तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि सारी नेगेटिविटी चली गई, बहुत सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। एंड दिस पर्सन इज़ रियली लव्स यू विद दिस किंग ऑफ कप्स। इतना डीप फीलिंग्स हैं आपको लेके ना, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे इमोशंस हैं मन में। और आपकी फ़ाइट हुई है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी फ़ाइट हुई है, शायद मैरिज को लेके, शायद फ्यूचर को लेके आप दोनों के झगड़े होते रहते हैं कि कब शादी करनी है यार, कितना टाइम वेट करूँ मैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली आपकी इन सारी चीज़ों को लेके फ़ाइट हुई है विद दिस फाइटिंग कार्ड। एंड लुक एट दिस पर्सन, कितना दुखी हैं, सॉरो। आपके अलावा उन्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। आप खुद सोचो, जो इंसान आपकी लाइफ की लाइट हो, अगर वो लाइट उस इंसान की लाइफ से चला जाए तो डार्कनेस, मतलब चली जाए तो डार्कनेस ही डार्कनेस हो जाएगी ना। तो वही डार्कनेस अभी वो फील कर रहे हैं, वही डार्कनेस उन्हें वो नज़र आ रही है इस टाइम पे। डेफिनेटली उन्हें लगता है कि शायद उनकी लाइफ में पहले भी इस रिलेशनशिप में उन्हें चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, ठीक है। सो राइट नाउ बस वो यही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में उन्हें जस्टिस मिले, इस रिलेशनशिप में उन्हें जस्टिस चाहिए, मतलब कि कमिटमेंट चाहिए, आप उनसे दूर ना चले जाएं, बस वो यही सोचते रहते हैं। एंड आपसे अगर वो दूर गए भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा इसलिए ताकि वो आपको एहसास करा पाएँ अपनी वैल्यू का, अपनी प्रायोरिटी का, मतलब कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप उन्हें कितना मानते हैं, ठीक है। शायद वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको सब कुछ जताते हैं, बट शायद वो चीज़ें उन्हें मिल नहीं पाई हैं अभी, ठीक है। उन्हें लगता है कि उन्हें भी पता होना चाहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। वो तो बहुत प्यार करते हैं, पर क्या आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में हैं एंड शायद इन चीज़ों की क्लियरिटी के लिए ही वो कहीं ना कहीं आपसे दूर गए हैं, कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस मेंटेन की है उन्होंने। ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस नहीं है जो मैं देख रही हूँ कि किसी चीज़ की वजह से आ रही है। ये डिस्टेंस एक क्रिएट की हुई डिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है, जो जानबूझ के क्रिएट की हुई है। कहीं ना कहीं शायद हर्ट है इस वजह से भी। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की फ़ाइट्स होती हैं विद द 6 ऑफ कप्स। वो आपके सोलमेट हैं, डेफिनेटली वो आपके सोलमेट हैं एंड उन्हें लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं एंड लिटरली वो आपसे दूर नहीं होना चाहते। मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो आपसे दूर जाएंगे भी नहीं। वो गए भी हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गए हैं विद दिस 9 ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं उन्हें मिस कर रहे हैं, आपको भी उनकी उतनी ही ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। आपको भी कहीं रातों को नींद नहीं आ रही है एंड काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ठीक है। एंड सेम हाल आपके पर्सन का भी है, सेम सिचुएशन आपके पर्सन की है, बिकॉज दे नीड जस्टिस। वो नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप में भी वही चीज़ हो, वही अधूरापन उन्हें जो मिले जो लास्ट रिलेशनशिप में या उनके पिछले रिलेशनशिप में मिला था। विद दिस 6 ऑफ कप्स ये भी है कि वो अपने पुराने रिलेशनशिप को याद कर रहे हैं, जो कि शायद कभी बीच में ही एंड हो गया था। शायद इसी वजह से एंड हो गया था क्योंकि उनके बीच कमिटमेंट नहीं था, या वो आपके पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। शायद यही एक रीज़न था कि वो उनसे दूर हो गए। एंड यही सेम चीज़ रिपीट ना हो, यही सेम चीज़ दोबारा से ना हो, ये कहीं ना कहीं उनको एंग्जाइटी बनी रहती है, उनको डर बना रहता है इस बात का।
विद दिस 10 ऑफ कप्स, ये लिटरली ये पर्सन आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको बस ये चाहिए आप हो, वो हो, आपके प्यारे प्यारे बच्चे हों, ठीक है, स्वीट होम, हैप्पी सा छोटू सा प्यारा सा होम हो। तो यही सब चीज़ें उनकी बेसिक चीज़ें हैं, मतलब वो कुछ उनकी ज़्यादा डिमांड ही नहीं है, वो बस यही चाहते हैं कि आप और वो साथ में रहें। इसी बात को लेके वो आपसे झगड़ते भी रहते हैं मुझे लगता है, बट झगड़े होने के बाद भी वो कितना परेशान है, कितना दुखी हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वो नहीं अच्छा फील कर रहे हैं आपके बिना, वो बहुत अंदर से टूटा हुआ, ब्रेक हुआ महसूस कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि वो शायद एक बार में माने भी नहीं, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें मनाएं, आप उन्हें फ़ोर्स करें, ठीक है, क्योंकि शायद वो आपको करते आए हैं फ़ोर्स, क्योंकि शायद वो आपको मनाते आए हैं, फ़ोर्स करते आए हैं आपसे बात करने के लिए, आपका टाइम लेने के लिए। सो सेम चीज़ उन्हें लग रही है कि आप उन्हें फ़ोर्स करें, उन्हें मनाएं, और वो तड़प रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो इस वजह से दूर गए हैं कि उन्हें सच में दूर जाना था या उन्हें कोई इशू है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, वो बिल्कुल आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर कहीं उन्हें कमिटमेंट नहीं मिला तो वो दूर जा सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। बट हाल फिलहाल मुझे उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नज़र नहीं आ रही है। वो इसी उम्मीद में है, वो होपलेस नहीं है, वो पूरी तरह से रिलेशनशिप से बाहर नहीं गए हैं। वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में ही सोचते रहते हैं, एंड उन्हें उम्मीद है कि आप दोनों की बात हो जाएगी और आप उन्हें कॉल करेंगे। डेफिनेटली वो ये सोच रहे हैं, आप उन्हें कॉल करेंगे, बात करेंगे। बट इस बार वो आपसे कॉल चाह रहे हैं, इस बार वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करें, वो नहीं, आप उन्हें कॉल करके बोलें हर चीज़। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए। आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों गए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा रीज़न नहीं है उनका दूर जाने का। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप उन्हें जल्दी से कॉल और मैसेज करेंगे, ठीक है। ईगो को ना थोड़ा साइड में रखिए प्लीज़, थोड़ा सा साइड में रखिए। मे बी शायद आपके अंदर ईगो हो, विद द सन कार्ड ईगो भी हो सकता है, ठीक है। भले ही आप कितना भी वो हो, लेकिन हो सकता है थोड़ी ईगो प्रॉब्लम भी हो। सो मेक श्योर कि ये ईगो नहीं रहना चाहिए रिलेशनशिप में, ईगो बहुत ख़राब चीज़ है। सो देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या है। ओके, सो जिन्होंने भी ये चूज़ किया था उनके लिए हम देखेंगे, ये वाली नेल पेंट चूज़ की थी उनके लिए हम देखेंगे कि उनके लिए क्या है। सबसे पहले कार्ड्स देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। बियॉन्ड इल्यूजन एंड पोस्टपोनमेंट। सो देखिए, आपके पर्सन ना, उनके ऊपर करियर का बहुत प्रेशर है। मुझे ऐसा लग रहा है इनिशियली बहुत टाइम से वो अपने करियर पे शायद इतना फोकस नहीं कर रहे थे, बट आप अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, ठीक है। उनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। सो अभी वो मस्ती मस्ती में रहते थे, बट शायद अब उन्हें थोड़ा सा सीरियसनेस आ गई है और उनको समझ में आ गया है कि उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, ठीक है। सो हम कुछ कार्ड क्लियरिफाई करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है हम देखने की कोशिश करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड कार्ड्स बहुत ज़्यादा खिसकने वाले कार्ड्स हैं ना, बहुत जल्दी शफल नहीं होते हैं। मुझे एक ही कार्ड चाहिए, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी हम क्लेरिफाई करते हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके,
सो मुझे यही लग रहा है कि डेफिनेटली वो उनका जो इल्यूज़न था इतने टाइम का वो शायद ब्रेक हो गया है, ठीक है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। वो अभी थोड़ा सा परेशान ज़्यादा हैं, शायद इस वजह से आपकी बात नहीं हो पा रही है। बहुत टेम्परेरी मतलब सिचुएशन है, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं है कि वो आपसे दूर क्यों चले गए, ठीक है। उनका दूर जाने का कोई बहुत ऐसा रीज़न नहीं है, आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है यहाँ पे, मैं ये बता दूँ। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप इनके लिए बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। इनके लिए आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड कहीं ना कहीं शायद जो भी चीज़ें जितने भी दिन से ये पोस्टपोन कर रहे थे, शायद ये रिलेशनशिप को मतलब में चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उस चीज़ अब इनके फ्रंट लेवल पे आ गई है। मतलब अब वो चीज़ इन्हें फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। या हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये अपने कंधों पे ना लेना चाह रहे हों, ठीक है। कहीं भागने की कोशिश कर रहे हों जिम्मेदारियों से। बट राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है इन्हें समझ में आ रहा है कि ये भाग कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। इन्हें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उठानी पड़ेंगी, लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये पर्सन मुझे लगता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड एफर्ट भी डाला है इन्होंने। ऐसा नहीं है रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाला है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ डेडिकेटिवली काम भी किया है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड मुझे लगता है यही कह रहा है कि उस टाइम पे शायद ये सीरियस नहीं थे। ये देखिए रिलेशनशिप में थे, ठीक है, रिलेशनशिप में थे ये और रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे थे। बट कमिटमेंट को लेके ये सीरियस नहीं थे जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कमिटमेंट को लेके ये उतना सीरियस नहीं थे। मतलब कि इन्हें ये नहीं लगता था कि इन्हें आगे चल के बिल्कुल ही मतलब मैं शादी कर लेनी है या जो भी चीज़ें, ये मतलब ये गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि ये गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में थे। बट मुझे लगता है कि इनका इल्यूज़न ख़त्म हुआ है क्योंकि इन्हें समझ में आने लगा है कि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और शायद इतना धीरे धीरे ये इतना क्लोज आ गए हैं आपके कि ये चाह कर भी आपसे अलग नहीं हो सकते। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच के थोड़ा बेचैन भी फील कर रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक सेकेंड, मुझे पानी पीना है तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ पहले। मुझे लग रहा है गला सूख रहा है। ओके, तो देखिए मैं यही कहूँगी कि ये जो पर्सन है ना ये आपको प्यार तो करते हैं, ठीक है, बहुत एफर्ट भी डाले हैं इन्होंने रिलेशनशिप में। बट इन्होंने कभी उस तरह से सोचा नहीं था कि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाएगी या फिर ये खुद भी इतना सोचने लग जाएंगे इस आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ये थोड़ा सा मस्ती मज़े में थे, हालांकि वो भी डेडिकेशन से ही करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ करते नहीं थे, ऐसा नहीं कि आपके लिए सोचते नहीं थे, बट बहुत आगे का नहीं सोचते थे, बहुत आगे को लेके ये कंसर्न नहीं रहते थे। एंड राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि इनको समझ में आ गया है कि ऐसे करते करते बहुत टाइम आगे निकल रहा है और कहीं ना कहीं आपको लेके ये सीरियस तो इन्हें होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सीरियस नहीं है क्योंकि शायद इनकी फैमिली की तरफ से भी इनको प्रेशर बन रहा है, फैमिली की तरफ से भी मतलब फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फैमिली शायद इनसे बोल रही है शादी के लिए या और भी कोई चीज़ हो सकती है। शायद फैमिली में इश्यूज़ रहते हो किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, या फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हो, ये भी हो सकता है। सो काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं इस टाइम पे एंड आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन आपको कमिटमेंट दे भी नहीं पा रहे हैं। कहीं इन्हें लगता है कि अभी इन्हें बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि शायद ये उस तरह सेटल्ड भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें फाइनेंशियली सेटल्ड नहीं है, ये फाइनेंशियली अभी बहुत ज़्यादा इन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है।
जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अभी कंपटीशन, मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी तरह से ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तैयारियाँ कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत इन्हें समझ में आ रहा है कि बहुत कंपटीशन है, ये तो अभी कुछ किया ही नहीं इन्होंने। सो इनके जो लाइफ है ना इस समय, इस समय ना उसकी वाट लगी हुई है, आप ये समझ के चलो। क्योंकि इन्हें ना बहुत कुछ, इनके भ्रम जो है ना वो टूट गए हैं, आप ये मान के चलो। बहुत टाइम से जो भी चीज़ें ये सोच रहे थे, जिस तरह की भी ये भ्रम थे इनके ना, बहुत सब कुछ ब्रेक हो गए हैं। मतलब इनको अब समझ में आ गया कि ये किस भ्रम में जी रहे थे। हालांकि इनको ये नहीं मैं कह रही हूँ कि इनका ये भ्रम टूट गया कि आपसे प्यार करते थे और फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें ये समझ में आ गया कि इन्हें चीज़ों को प्रति सीरियस भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीज़ें चलती रहेंगी, रिलेशनशिप चलता रहेगा और ये कभी सीरियस नहीं होंगे। सो इस टाइम पे इनकी वॉट लगी हुई है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या करे क्या ना करे। सो एक कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत परेशान होता है तो कुछ टाइम के लिए वो ब्रेक ले लेता है, उसको समझ में नहीं आता है। सो मे बी शायद यही एक सिचुएशन है जो आपसे ये खुल के कह भी नहीं पा रहे हैं, आपको बता भी नहीं पा रहे हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। विद दिस पोस्टपोनमेंट इन्हें लगता है कि अभी इन्हें बहुत वेट करना है आपके साथ रिलेशनशिप में या शादी वादी, तो अभी इनको टाइम लग जाएगा, इनको लगता है। ठीक है कि अभी इनको बहुत टाइम लग जाएगा सेटलमेंट में, और कहीं ना कहीं आप इनसे बोलते रहते हो कमिटमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, एंड शायद वो इन्हें अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वजह से ये स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए सीरियस है। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते। एंड इन्हें ये भी लगता है कि शायद आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप फाइनेंशियली काफ़ी सही हैं, पोजीशन आपकी अच्छी है, एंड उस तरह से ये आपको मतलब आपसे वो भी नहीं कर सकते कि यूं ही नॉर्मल तरीके से आपसे शादी कर लें, इस तरह से भी नहीं चलेगा। तो अपने पैरों पे सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, एंड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जैसे ना एकदम से जब चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं तो इंसान को समझ नहीं आता, हक्का बक्का हो जाता है कि कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे वो वाली सिचुएशन ज़्यादा नज़र आ रही है। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली उनके करियर को लेके वो बहुत कंसर्न है इस टाइम पे, करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, किस तरह से चीज़ें करें, उन्हें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं यहाँ पे क्यों आया है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पहले भी आ चुका है। सो डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेके बहुत परेशान है, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें अभी ये फील हो रहा है कि उन्हें अभी बहुत वेट करना पड़ेगा, अभी इतना आसान नहीं है। ठीक है, एंड उनके फैमिली पे भी कई लोगों का मुझे प्रेशर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग मुझे शो हो रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स दो बार आना, नाइट ऑफ वॉन्ड का आ जाना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आना। सो उनकी फैमिली की तरफ से उनको अच्छा खासा प्रेशर शो हो रहा है, प्रेशर बन रहा है कि उनको कुछ करना है अपनी लाइफ में, एंड कब तक वो इस तरह से रिलेशनशिप का चक्कर या लड़कियों के चक्कर में, उनके घर में ऐसा बोला जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो किस तक इस तरह से घूमते रहेंगे और इस तरह से अपनी चीज़ों में अपनी लाइफ की चीज़ों को टालेंगे और सीरियस नहीं होंगे। सो डेफिनेटली उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर बन रहा है उनके ऊपर, और वो अभी कुछ भी उनको क्लियरिटी नहीं दिख रही है रिलेशनशिप के लिए, एंड उनकी खुद की लाइफ के लिए मुझे ऐसा लगता है उन्हें लग रहा है अंधकार है, उनकी लाइफ में अंधकार आ गया, उनको नहीं समझ में आ रहा है वो कहाँ जाए, किस दिशा में, डायरेक्शन में एक्शन लें। सो इस वजह से शायद एक डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, बट इट्स नॉट फॉर ऑल द टाइम, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर एवर, ये कुछ टाइम के लिए है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास लौट कर ही आएंगे। सो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको भी इसमें हेल्प करने की ज़रूरत है। आप उनका दिमाग, उनकी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, उनको शांत कर सकते हैं। वो जितना भी नेगेटिव सोच रहे हैं उनको ये बता सकते हैं कि सिर्फ नेगेटिव सोचने से काम नहीं चलेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। बट येस, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिस्टेंस आई है आप दोनों के बीच में, जो दूरी आई है, उसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। बट दूरी का रीज़न यही है, फ़िलहाल मैं बता दूँ, और कोई बड़ा रीज़न नहीं है। दूरी वो यही इसीलिए आई है क्योंकि वो अभी इस टाइम पे शॉक में चले गए, उनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करें। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी रीडिंग, आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी।
और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। सो लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या है, 3 के लिए, सॉरी, पाइल नंबर 3 के लिए क्या है। सो जिन्होंने भी ये वाली नेल पेंट चूज़ की थी उनके लिए होगी ये रीडिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। दी हेरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 8 ऑफ कप्स, ठीक है। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। पार्टिसिपेशन एंड द फूल, ओके। सो सबसे पहले मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रही हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले मैं क्लेरिफाई करूँगी डेथ को क्लेरिफाई करूँगी, ठीक है। डेथ कार्ड को, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। एंड मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लेरिफाई करूँगी। द चैरियट, सेवन ऑफ कप्स, ओके। सो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन क्यों दूर गए हैं आपसे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये रिलेशनशिप वो आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। मूवमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं बिकॉज यू हैव सो मैनी ऑप्शंस, और आप उनसे कह भी नहीं रहे हैं, मतलब आपके उन्हें ये लग रहा है कि आप उनसे कम्प्लीटली डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। आप मतलब ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, और आप उनके साथ रह भी रहे हैं, बट आप औरों से भी बात कर रहे हैं और ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एंड आपका इन्वॉल्वमेंट हर किसी चीज़ में रहता है, आपका पार्टिसिपेशन हर किसी से मतलब हर किसी चीज़ में हो जाता है। विद दिस पार्टिसिपेशन कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये फील होता है कि आप उनके और इस रिश्ते की चीज़ों को बहुत कैजुअली ले रहे हैं, और जबकि वो बहुत सीरियस हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि वो बहुत सीरियस हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग दिस सीरियसली। आप इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपके लिए कमिटमेंट की शायद इतनी वैल्यू नहीं है, बट वो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट ही चाह रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है, उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में दिया है, मतलब जितना देना चाहिए उतना दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया है। सो अब इतना टाइम दिया है कि अब इस टाइम के बाद उन्हें उनकी चीज़ों के आंसर मिलने चाहिए। इस रिलेशनशिप में वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है। एंड शायद वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो खुद से बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि कमिटमेंट तो उन्हें चाहिए, बट उन्हें ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारे लाइफ में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारे लोगों से इन्वॉल्व हैं आपकी लाइफ में, एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में। सो कहीं उन्हें लग रहा है कि इस तरह से तो नहीं चल पाएगा रिलेशनशिप, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक मतलब वही नहीं है, और उनके लिए सिर्फ आप ही हो, इस तरह की सिचुएशन है। सो इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, एंड इसी वजह से परेशान है, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा है कि जिस तरह से वो सोच के चल रहे थे कि उनका रिलेशनशिप आगे जाएगा, या आप दोनों एक होंगे, या आपकी शादी होगी फ्यूचर में। सो उस तरह की चीज़ें उन्हें नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। विद दिस डेथ कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मैं यहाँ पे ये फील कर रही हूँ कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप ना उनको उनसे बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनसे कहते नहीं हैं। एंड सेकेंड चीज़ ये, जब बारी उनकी आती है तो आपके पास टाइम नहीं रहता है, आपके पास कॉल करने का भी समय नहीं है, आपके पास उनसे बात करने का भी समय नहीं है,
ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और ऐसा नहीं कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, आप उनसे दूर भी नहीं जा रहे हैं, आप उनसे कम्प्लीटली खुल के कुछ कह भी नहीं रहे हैं। रिलेशनशिप बना भी हुआ है लेकिन उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं उन्हें। सो विद दिस 8 ऑफ कप्स, 8 कप्स होने के बावजूद इस इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि आपके पर्सन रिलेशनशिप में होने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें लगता है कि आपके लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं है। बिकॉज आपकी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, आपकी दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप मिल रहे हैं, भले ही काम के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो, बट उन्हें ये सब चीज़ें शायद अच्छी नहीं लगती। ठीक है, उन्हें लगता है कि आपका जो टाइम उनके लिए है, जो चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए वो नहीं है उनके लिए। ठीक है, सो उन्हें बहुत ये सारी चीज़ें ख़राब लगती हैं, बहुत दुखी होते हैं वो इन सब चीज़ों को सोच के। एंड उन्हें ये भी लग रहा है कि विद दिस फूल कार्ड आपने रिलेशनशिप में शुरुआत तो कर दी थी, आप बहुत एक्साइटेड थे, आप रिलेशनशिप में आ गए, बट आपने शायद कभी बहुत आगे को सोचा ही नहीं। क्योंकि फूल की एनर्जी काफ़ी चाइल्डिश एनर्जी है। और फूल के लिए रिलेशनशिप में आना बड़ी बात नहीं है, बट रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना और अच्छे से निभाना एंड उसको कमिटमेंट देना, ये बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे उन्हें यही लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में आ तो गए थे, आपने शुरुआत तो बहुत एक्साइटेड होके की थी, बहुत कस्में बड़ी बड़ी वादे किए थे, बट वैसा कुछ उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। सो वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली इस फाइल के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन अब लौट के आपकी तरफ नहीं देखना चाहते हैं। एंड इनके मूव ऑन करने का रीज़न भी यही है, ये नहीं आना चाहते हैं क्योंकि शायद इन्होंने ऑलरेडी पहले भी मौके दिए हैं आपको, पहले भी इन्होंने ये सोचा है कि शायद अब आप ठीक हो जाओगे या अब आपको समझ में आएगा, इनकी वैल्यू समझ में आएगी, बट शायद पहले भी कभी ऐसा हो नहीं पाया। सो अब ये मौके नहीं देना चाह रहे हैं, जितना मैं देख रही हूँ। ये कम्प्लीटली छोड़ के जाना चाह रहे हैं इस रिश्ते को। डेथ एंड 8 ऑफ कप्स दोनों ही इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये बस अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इस रिलेशनशिप को फ़िलहाल ये नहीं चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाहते। सो देख सकते हैं ये आपके लिए है पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि वो क्यों आपसे दूर गए हैं, उनका रीज़न क्या है आपसे दूर जाने का। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट भी किया करिए। सो थैंक यू।